सबसे पहले काउंटडाउन, 89 डेज टू गो। 89 डेज रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब ज़रा दूसरी खबरों का अगर अहवाल लें तो जो पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो एक इंसान के तौर पर भी और एक पाकिस्तानी के तौर पर भी मेरे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। आपको पता है कि इस वक्त जो पंजाब के तूलो अर्ज़ में फ्लड है, जो सैलाब है, उसमें लोगों का सब कुछ बह गया है। गांव के गांव पानी के नीचे हैं, जिसकी वजह से फसलें भी नीचे हैं। बहुत सारे लोगों के तो माल मवेशी डूब गए हैं। जो जिनके जिंदा बच गए हैं वो उनको लेके नकल मकानी करके जगह जगह पर घर बेघर हुए हैं, मीन परदेसी हुए हैं, ना कुछ आगे है ना पीछे। अब गाँव के लोगों को दो ही चीज़ों की फिक्र है, अपने जो बच्चे हैं उनके खाने दाने का कुछ करें, चलें खुले आसमान के नीचे भी, किसी दरख्त के नीचे भी, कहीं भी पनाह लेके वो गुजारा कर लेंगे। लेकिन एक तो उन्हें दवाई मिले अगर कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, ज़ुकाम है, क्योंकि ये लोग बेचारे बारिशों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। तो अपने बच्चों की दवा का और उसके साथ साथ खाने का फिक्र है उन्हें। उसके बाद जो सबसे बड़ी उनकी परेशानी है वो जो उनके माल मवेशी बच गए हैं, क्योंकि वो जानदार हैं तो बेज़ुबान लेकिन हैं तो जानदार, उन्हें खाना चाहिए। और आपको पता है मवेशियों का तो एक सेट टाइम होता है। उनको जो किसान होता है, छोटा किसान, जो लोग आप गांव में नहीं रहते उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, एक छोटे किसान के ये जो माल मवेशी होते हैं ये भी उनके घर के फ़र्द होते हैं। आपको अजीब लगेगी ये बात, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी गरीब घर के अंदर कोई शख्स जो कमाने वाला हो, जब उसकी मौत वाक़या होती है या वो अल्लाह को अगर प्यारा हो जाए तो एक तो उनका प्यारा चला जाता है, उस चीज़ का दुख होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुसीबतों का पहाड़ उन पर उस वक्त गिरता है वो ये कि वही कमाने वाला होता है। जब वो मर जाता है तो एक किस्म का उनकी लाइवलीहुड के सारे चांसेस ही मर जाते हैं। तो एक तो वो अपने प्यारे को रोते हैं और दूसरा वो अपनी ज़रूरतों को रोते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो ये माल मवेशी हैं, वो गाय है, भैंस है, बैल है, वो कोई गधा है या घोड़ा है, वो उससे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। वो जानवर अल्लाह की ऐसी नेमत होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ देते हैं, बदले में सिर्फ खाना मांगते हैं और पानी मांगते हैं। ये बेजुबान होते हैं, ये आपको कुछ ना कुछ देते हैं। बहुत सारे लोगों के पेट जो है वो अल्लाह की ज़ात इन्हीं जानवरों के तवस्सुत से पालती है। अब गांव के लोग जो हैं वो इन तमाम वजूहात की वजह से इन जानवरों को अपनी फैमिलीज़ का हिस्सा समझते हैं। उनके लिए सोचिए कितनी मुश्किल बात है कि उनकी सबसे प्यारी गाय या भैंस पिछले 2 दिन से भूखी हो तो वो तड़प रहे हैं। लेकिन जैसे पहले जानवरों पर, जैसे पहले इंसानों पर ये चीज़ फील्ड मार्शल साहब की रजीम ने लागू कर रखी है कि मरियम नवाज़ का जब तक नाम नहीं जपेंगे, जब तक उनके नाम के साथ या तस्वीर के साथ कोई बैनर नहीं लगेगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अब जानवरों पर भी यही पाबंदी लग गई है। ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, ये मेरा ख्याल हाफिजाबाद की है। सायरा अफजल तारड़ साहबा इसमें नजर आ रही हैं, लड़ रही हैं, उलझ रही हैं। जो वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर सरकारी मुलाजमीन है उनसे कि आप 4 बज गए शाम के, गांव जो इन्होंने जाहिर है वहाँ पर भैंसों का चारा और दूसरा अरेंज कर रखा है गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड कहने का, आप लोगों को वो क्यों नहीं दे रहे। तो वो आगे से वो जवाब देता है कि थैले नहीं मिले, वो थैले उन्होंने लाने थे और फलाने। जब हमने ग्राउंड से पता किया तो पता ये चला कि चारा भैंसों का नहीं दिया जाएगा जब तक वो उन थैलों में नहीं डाला जाएगा जिनके ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी है। कैन यू बीट इट? क्या आप इससे नीचे गिर सकते हैं जितना नीचे मरियम नवाज साहबा गिर गई हैं और उनको लाने वाले जितना नीचे जा रहे हैं? लेकिन आप फिक्र ना करें, आज उनको बेंच पे खड़ा किया गया। अगली स्टोरी आपके सामने रखता हूं कि कहां बेंच पे खड़ा किया गया, क्योंकि उससे पहले नए कुरान करीम के ऊपर हल्फ आ गए हैं। जी हां, अब तो कुरान करीम सामने रखकर लोग हल्फ दे रहे हैं कि उनके साथ इस सैलाब की तबाहकारियों में क्या हो रहा है। ये भी सायरा अफजल तारड़ साहबा के ही हल्के की बात है, जहां पर वो उलझ रही थी। बिल्कुल वहीं के बारे में ये बाद में कुरान करीम के ऊपर हल्फ है। ये मेहदी इनका नाम है जो हल्फ दे रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं ये जरा सुनिए। 29 तरीक ਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਪੁਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ महकमे ने वो वंडा एक दुकानदार को उधारा फड़िया वो जाके उन्हें चा दिता। असि वेंदे पे भी ये वंडा जड़ा है ये मोर दुकानदार को रखिया है जिन्हें कोई ना उधारा आंदा है। सायरा अफजल तारड़ साहब जड़ियां ने कोलों दे रहना है, मैं उन्होंने हल्के का रहना। उन्होंने की ये बजाय इस दे वो महकमे वाले ना दे तुसा साडे नाल धोखा की कीता है। उन्हें मैंने आख्या जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, फितना फैला रहा है। पूरा इलाका जानता है, पूरा इलाका गवाही देता है कि मैं गल सच्ची की है। ते मैं इस कुराने पाक ते हलफ देना भी इन्ना वंडा उधारा आंदा है दुकान को, दुआडे दुकानदार को, दुआडे जान तो बाद स्कूटर के उत्ते लद के ये ना जाके दुकानदार नूं दिता है। पट्ठे भी इन्ना उधारे आंदे ने। किसे बंदे नूं इस हल्के दे विच 29 तरीक नूं तुसां दौरा कीता है वफाकी मिनिस्टर साहब, 29 तरीक तक इन्हां किसे बंदे ना वंडा दिता है ना इन्हां किसे बंदे रोटी दी है। सुन लिया आपने। वो बता रहे हैं कि सायरा अफजल साहबा और आजम नज़ीर तारड़ जो वजीर कानून हैं तमगे वाले, जिनके नीचे कारपेट भी डाला गया था अभी चंद दिन पहले, ये वहाँ आए। इनके सामने किराए पर या मांग कर कहीं से चारा, खाल बनोला वगैरह जो वंडा शंडा होता है वो लेकर आए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद जैसे ही
वहाँ से ये मिनिस्टर्स या ये लोग गए तो ये जो टीम थी हुकूमती, इन्होंने वापस उनको मोटरसाइकिलों पर या जिस भी चीज़ पर रखा और वो सारा कुछ वापस कर दिया। किसान जो अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए शाम 4 बजे वहाँ खड़े थे कि हमें कुछ मिलेगा, उनको कुछ मिलने की बजाय सिर्फ मेरा ख्याल झूठी तसल्ली भी नहीं मिली। इस शख्स ने आवाज़ उठाई, ये जो मेहदी साहब हैं, इन्होंने सारा अफजल वगैरह से रब्ता किया, बताया कि ये हुआ है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बजाय मेरा साथ देने की उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम झूठ फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आप कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर हल्फ दे रहे हैं कि ऐसा ही हुआ, लोगों को किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, चारा नहीं दिया गया, खल बनोला या जो भी वंडा वगैरह कुछ नहीं दिया गया कि वो अपने जानवरों को खुश्क चारा डालकर कुछ गुजारा कर सकें। और कहते हैं कि आवाज़ उठाने पर मेरे ही खिलाफ सायरा अफजल और नून लीग की हुकूमत जो है वो FIR दर्ज करवा रही है। मेहदी साहब कहते हैं कि मैं डट के खड़ा हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, मैं किसी सियासी जमात से नहीं हूं, मैं तो सिर्फ लोगों के हकूक़ की बात कर रहा था। ये ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है जो आपके सामने रख रहे हैं कि लोगों को। ये एक और वीडियो सुनिए, इसमें एक शख्स बिप्ता कर रहा है, इस शख्स इल्तिजा कर रहा है कि मुझे कुछ ना दो लेकिन मेरे जानवर भूखे हैं, खुदा का वास्ता इनके लिए चारे का बंदोबस्त कर दो। ये सुनिए। एसी साहब मेरी पढ़े की अपील है, मेरा माल भुखा बैठा, मैनू कोई शह नहीं चाहिए, जरा माल रजा दे, बड़ी मेहरबानी है, मैनू कोई शह नहीं चाहिए। सैलर गल दे इन्हों रजा लै, आ ते देख ले मेरे हालात, मैं कोई झूठ नहीं मारता पिया, आ देख ले भुखे पानी मैं घर सुन लिया आपने। तो ये लोगों की सूरत हाल है जो लोग वहाँ पर ग्राउंड पर हैं और वो जानवरों के लिए चारा मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आपको कहें तो ये एक बैनर देखिए उतर रहा है, ज़बरदस्ती बैनर उतारा जा रहा है फलाही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैनर नहीं है, ये एक फलाही टीम कह लें इनको, एक NGO कह लें, जो भी, या लोग मिलके जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उनका बैनर लगा हुआ है। उस बैनर को ज़बरदस्ती उतरवाया जा रहा है क्योंकि एक ही चीज़ लगी रह सकती है, एक ही चीज़ खड़ी रह सकती है। मैंने आपको कहा ना रानी बेबे, ये मैं बेबे कहाँ से कह रहा हूँ, आपको पता है कि बेबे माँ बनती है ना, तो पंजाबी में माँ को बेबे भी कहा जा सकता है। ये आपने वो अंग्रेज़ी वाला बेबी से बेबे नहीं समझना, ये मैं वो बेबे नहीं कह रहा, मेरे लिए तो बड़ी एहतराम की जगह पे हैं, ये मैं पंजाबी वाली बेबे कह रहा हूँ। रानी बेबे डिक्लेयर हो गई हैं वो अब, और उनके नाम के बगैर ना ही किसी, आप अगर उनके नाम का और तस्वीर का थैला नहीं होगा तो भैंस को चारा भी नहीं मिल सकता और बैनर भी कहीं नहीं रह सकता। अच्छा, आप ज़रा ये आगे देखिए, मरियम साहबा आज पहुंची हैं एक जगह पर जहां पर उन्होंने तस्वीर कशी करवानी थी। असल में तो दिखाया कि रेस्क्यू करने गई, बोट्स लाकर खड़ी कर दी गई, इन्हीं बोट्स को लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए था, लेकिन पता ये चला है ग्राउंड से कि तकरीबन 6 घंटे ये बोट्स यहाँ खड़ी की गई कि मरियम साहबा ने आना है। और ये भी पता चला कि जो खवातीन यहाँ पर इन तस्वीरों के अंदर इस्तेमाल हुई हैं, इनको 4 घंटे यहाँ पर खड़ा रखा गया। जी हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें खाना वाना दिया गया, मीन उन्हें बिस्किट वगैरह और इस तरह के पैकेट्स दिए गए शुरू में इंतजार करने के लिए, लेकिन 4 घंटे ज़िली इंतजामिया ने इनको यहाँ खड़ा रखा कि मैडम चीफ मिनिस्टर आएंगी तो आपकी उनके साथ तस्वीरें बनेगी। जुल्म का लेवल ज़रा चेक कीजिए, इनके बच्चे, ये औरतें, ये फैमिलीज़ वहाँ 4 घंटे मैसूर रखी गई ज़िली इंतजामिया की तरफ से। आखिरकार मरियम नवाज़ आई तो उन्हें बेंच पर खड़ा किया गया। ये वीडियो देखिए आप, बेंच पर खड़ी हैं वो, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्लान नहीं था। मैंने कहा ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, आधा फ्रेम काटना था ऊपर वाला। आप देखिए ये वाला फ्रेम इशू करना था, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। जैसे ये खुद नालायक हैं वैसे ही नालायक इनके फोटोग्राफर और इनके तमाम पूरा क्रू है साथ। उन्होंने क्या किया कि वो नीचे वाली तस्वीर जो नहीं शाया करनी थी वो भी कर दी, और बाद में असल फ्रेम लिया जो ऊपर ऊपर रख के ऊपर से काम डालना था कि सिर्फ मरियम साहबा आधा जिस्म उनका नजर आए, नीचे पता ना चले कि वो कहाँ खड़ी हैं। औरतें गारे में खड़ी हैं, नीचे गारा है, और इनको वहां बेंच रख के खड़ा किया गया। और इस तरफ कोई रेस्क्यू नहीं करना, ये औरतें पहले ही खुशकीपर हैं, पीछे कश्तियां खड़ी की गई हैं और दिखाया ये गया है कि इनको मैडम रेस्क्यू कर रही हैं। सब झूठ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कल हमने दोबारा स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिए जो आपके सामने रखी थी, जिसमें फौजी एहलकार जो हैं वो एक झूठा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे KP में क्लाउड बर्स्ट का, कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, उस शख्स को पहले जाके लटाया गया, वो खुश कपड़े थे उसके, उस पर खुद पानी डाला गया, फिर कैमरा लगा हुआ है, फिर रेस्क्यू की जो वेस्ट पहनकर वो नीचे आए और पूरा एक ड्रामा किया गया, फिर एक्सप्रेस पर, न्यू TV पर, दूसरे तमाम समा पर, सब पर चलाया गया कि इस शख्स को रेस्क्यू किया गया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई मरियम नवाज, मतलब कि एक ही काम जो है वो इन्होंने सब ने डाल दिया इकट्ठा होकर। उधर देखें तो उधर भी यही काम हो रहा है, इधर देखें तो इधर भी ये बेंच पे चढ़ी खड़ी हैं। आगे चलें जरा, आज तो फौज लाइन में लग के खड़ी हो गई है, जबरदस्ती लाइन में लगाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें मरियम नवाज साहबा पहुंची हैं एक फौजी कैंप में, उनको जबरदस्ती जवानों को बुला के लाइन में, मतलब फौज लाइन में खड़ी कर दी आज मरियम साहबा के सामने। उनको कह रही हैं कि तुम लोग मेरे बेटे हो। वो बेचारे देख रहे होंगे क्योंकि शक्लों से वो मेरी तरह बाजी मरियम से दुगनी उम्र के लग रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गुर्बत के असरात हैं। वो सामने देख रहे होंगे कि हैं वाकई उम्र के हिसाब से तो वो इनके बेटे ही हैं, लेकिन वो देख रहे होंगे कि लग तो ये हमारी बेटी रही हैं। लेकिन खैर मुख्तसर बात यह है
कि बाजी ने उनको शाबाश दी और वहाँ पर भी वीडियो बनाई, फिर कहीं से अमरूद खरीदे वहाँ पर भी वीडियो बनाई। जहाँ पर बाजी गई हैं आज उन्होंने वहाँ से लोगों से ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई और ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, मतलब लोगों से पूछ रही थी, किसी के माल मवेशी हैं कि बच गए आप लोग, सब बच गया। मतलब बाजी को ये नहीं पता कि व्हेन यू आर इन डीप शिट इट्स ऑलवेज बेटर टू शट अप। अगर आप कम बोलेंगी, अगर आप कई दफ़ा थोड़ा बोलना बेहतर होता है। पंजाबी में कहते हैं पैड़े रोन नालों चुप चंगी। अगर आपको रोना अच्छा नहीं आता तो बाजी खामोशी इख्तियार करें। जितना आप बोल रही हैं आपके मुंह से माजरत के साथ बुलशिट निकल रही है, और ये आप जितना बोल रही हैं इसने आपका पीछा करना आने वाले सालों में। लोगों से पूछ रही हैं अच्छा कितने के मरे, बाकी बच गए हो। मतलब मैं क्या कहूँ कि एक बिल्कुल इनसेंसिटिविटी की इंतहा है। सिर्फ किसी का बच्चा पकड़ के बेंच में खड़े होकर बेंच पर उठा लेना और उन सबको नीचे गारे में खड़े रखना तस्वीरों के लिए। अगर आपको ये इंसानियत लगती है और आपको लगता है कि आप कैमरों के पीछे ये सब कुछ करके और एक बड़ी ही आप फिल्टर्ड तस्वीर लोगों के सामने रख के अपना कोई इमेज बिल्ड कर लेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। खल्के खुदा जो है वो अंधी नहीं है। ये जैसे मेहदी नामी जो शहरी है वो कुरान के ऊपर हल्फ दे रहा है आप लोगों के काले करतूतों का, ये सब कुछ सामने आएगा। आज बारिश ऐसा पंजाब के अंदर जिन इलाकों में ये फिर रहे थे वहां नहीं थी, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा ने रेन कोट पहना हुआ था क्योंकि उससे ज़रा तस्वीर अच्छी आनी थी। लगना था कि ये भी मुकम्मल रेस्क्यू। जी हाँ, ये वही हैं जो कहती हैं कि जो मरीम नवाज़ पे तनकीद करते हैं उनकी माएँ कपड़े ही नहीं पहनती, नंगी रहती हैं। शुक्र है यहाँ पर भी बहुत सारी माएँ थीं, इन्होंने अब पता नहीं किस किस को बगैर कपड़ों के देखा होगा, लेकिन खुद ये बहुत सारे कपड़े पहन रही हैं। आज तो जैकेट भी पहन रही, तो वज़ीर जैकेट वाली हैं। ये एक नया लतीफ़ा है। दूसरी तरफ आपको एक लतीफ़ा दिखाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा ख्याल कहीं साउथ पंजाब की साइड के ऊपर ये पोस्टेड है। ये पूरा टाई कोट वगैरह लगा के पूरा सूट पहन के ये पहुंचे हैं लोगों को रेस्क्यू करने। आप भी हैरान हो रहे होंगे न्यूयॉर्क का मंजर है या कहीं साउथ पंजाब का है। ये साहब भी टिकटॉकर हैं और ये घर से बाकायदा सूट शूट पहन के, इनको भी नहीं, ये भी मेरा ख्याल पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, सोचते नहीं है भाई। अगर आपने ड्रामा भी करना है तो ड्रामे में भी एक अगर स्क्रिप्ट होता है, एक्टर होता है, तो उसका कॉस्ट्यूम भी होता है मेरे दोस्त, उसका एक कॉस्ट्यूम भी होता है। अब तो बंदर के हाथ माचिस वाली बात है। आपको किसने कह दिया था कि आप सूट पहन के ये सारे काम करें? बाल्टी में से पानी पी रहे हैं सूट पहन के। मतलब पूरी जो गवर्नमेंट है वो टिकटॉक के हवाले कर दी गई है। हैरत है मुझे कि इन लोगों के साथ हम क्या बात करें, कहाँ मथा मारें, इनसे क्या बात इनको समझाएं या ना समझाएं। बहरहाल आज इमरान खान का जुमला मरीम नवाज दोहराती रही हैं। उन्हें लगता है कि इमरान खान का जुमला दोहराने से लोगों ने पसंद करना शुरू हो जाएंगे। वो कह रही हैं कि घबराना नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ऑनेस्टी भी चाहिए थी, उसके लिए आपको वाकई लोगों का दर्द दिल से चाहिए था। इस तरह सिर्फ जुमलेबाजी से ये सारा काम जो नहीं होगा। आगे सुन लीजिए, वज़ीर आला का दौरा कसूर, प्रोटोकॉल के बायस 2000 घरानों तक का पका पकाया खाना ना पहुंच सका। ये हम नहीं कह रहे, फलाई तंजीम के नुमाइंदे प्रोटोकॉल के बायस पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आप ज़रा खुद देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है कि जो पका पकाया खाना है लोग अपनी मदद आपके तहत देना चाहते हैं, उनको भी देने की इसलिए इजाज़त नहीं कि आज वज़ीर आला साहबा का प्रोटोकॉल था। आपको मैंने बताया कि उन खवातीन को 4 घंटे के करीब वहाँ खड़ा किया गया, कश्तियों को 6 घंटे वहाँ खड़ा किया गया, कोई वहाँ रेस्क्यू नहीं हो रहा था। बेंच पे खड़े करके इनको सिर्फ वहाँ पर तस्वीरें खिंचवानी थी। ये इनके तरीका वारदात हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिर्फ यही नहीं है, एक ही साइड नहीं है, तमस्खर क्या उड़ाना किसी चीज़ का। एक खातून के 3 बच्चे वफात पा गए सिर्फ इसलिए कि रेस्क्यू ने वक्त के ऊपर उनको रेस्क्यू नहीं किया या उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी। और भी लातादाद ऐसी दास्तानें हैं जो कश्तियाँ ये खड़ी करके खड़ी रखती हैं। वो सोचे कितने लोगों के काम आ सकती हैं, लेकिन इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर इस सब के अंदर जब ये लोग ड्रमों के ऊपर जनाजे पढ़ा रहे हैं, लोगों के, मैंने बताया कि खातून के 3 बच्चे वफात पा गए हैं, लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं खाने को, दूसरी चीज़ों को। उस वक्त मरीम नवाज़ जो हैं वो ट्विटर के ऊपर तमस्खर उड़ा रही हैं। ये इन्होंने आज ट्वीट किया। मरीम नवाज़ साहबा ने एक डांस की, आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वो किसी ने ट्वीट की और मरीम नवाज़ ऊपर हमारी जो रानी बेबे हैं वो दांत निकाल रही हैं, उनके पास दांत निकालने का वक्त है। कल ही इनकी वुज़रा जो हैं मरीम औरंगज़ेब और उनके साथ अज़मा बुखारी वो एक सैलाब ज़दा इलाके में जहाँ पर बंद था उसके ऊपर खड़े होकर दांत निकाल रही थी। लेकिन आप लोगों का हंसना बनता है, आप लोगों का इन लोगों की महरूमियों पर और इनकी किस्मत पर हंसना बनता है, क्योंकि कितने साल आपको इन्होंने मुसल्लत किए रखा और आप लोगों की असल शक्लों से ये वाकिफ़ नहीं थे। दूसरी तरफ DHA में भी हालात ख़राब हैं। ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि DHA में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं है, दिखाने की इजाज़त नहीं है और वो आपके सामने मनाजर नहीं आ रहे। वरना मुल्तान में भी सुना है कि DHA में अब मामलात ख़राब हैं, बाकी जगहों पर भी, लेकिन उस तरफ ज़रा मीडिया को बात करने की इजाज़त नहीं है। चाइना का अगर जिक्र करें, वहाँ पर चचा जी गए हुए हैं, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं और वहाँ पर पता चला है कि चाइना ग्रैंड होटल के अंदर लंबी चौड़ी बुकिंग की हुई है और बड़े ही महंगे कमरे। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं, मुझे अब इसकी बिल्कुल 100% ऑथेंटिसिटी मैं आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि कोई कागजात नहीं है, कोई मुसद्दका ऐसी हमारे पास बात नहीं, लेकिन चाइना से कुछ पाकिस्तानियों ने हमें बताया कि शायद पूरा या आधा होटल ही वहाँ बुक करवाया, बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव होटल। वहाँ पर
पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी ने बुक करवा रखा है। चलें, ये तो इनकी मर्जी है, ये जो इनका दिल करे। अच्छा, ये एक पोस्ट है जो गैर सियासी बात है, ये सिर्फ मेरे दिल को इसकी तकलीफ हुई, मुझे लगा कि ये आपके सामने रखनी चाहिए। चंद दिन पहले हमारा एक कैप्टन, जो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, वालिद उसके ब्रिगेडियर हैं और एंटी नार्कोटिक्स में इस टाइम अपॉइंटेड है, उनको हार्ट अटैक हुआ। वो आगे जहाँ भी पोस्टेड था कैप्टन, बच्चा हमारा, भाई हमारा, उसको हार्ट अटैक हुआ। दिल बहुत टूटा मैंने जब देखा, जो उसकी जवानी थी, शादी होने वाली थी अभी थोड़े अरसे में उसकी, और वालिद जिस तरीके से गमगीन थे, वो भी बहुत तकलीफ हुई देखकर। हार्ट अटैक से वो शहीद हो गए और जाहिर है सभी ने शोक किया, हमने भी करना है क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारी तफसील इसलिए दे रहा हूं कि हमारी बातों को ट्विस्ट किया जाता है बाद में मर्जी का। लेकिन आज पत्तोकी के इलाके, ये ऊपर ये जो कसूर डिस्ट्रिक्ट, ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, इस इलाके में कहीं पर एक असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो आगे जो फ्लड की सिचुएशन है फ्रंट लाइन पर वो गए हुए थे, वहाँ वो डिफरेंट जगहों का विजिट कर रहे थे। बाथरूम के अंदर वो गिरे, गालिबन उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पर वफात पा गए। अब ये हमारी बहन है, इनके खिलाफ में कोई बात नहीं कर रहा, ये अमूमी हमारा एक रवैया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दोनों हमारे बेटे हैं, दोनों मोहतरम हैं, दोनों शहीद हैं, दोनों का एहतराम लाजमी है। लेकिन रिपोर्टिंग देखें, एक के बारे में हम बता रहे हैं कि वो बाथरूम में गिर के जख्मी होकर जाँ बहक हो गए, और एक हमारा बेटा जो है उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाहों में ले लिया होगा, मतलब वो शहीद है। दोनों को लिया होगा, दोनों उनके उम्मती हैं, दोनों उनको बहुत प्यारे हैं, ये दोनों हमारे बेटे हैं। ये ऐसा ना कीजिए, जो भी ड्यूटी के ऊपर जान देता है उसका एहतराम कीजिए, उसे बराबर का एहतराम दीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं, इसमें कोई चीज़ हमारा ये जो शहीद कैप्टन हमारा भाई बेटा, इसके खिलाफ नहीं है, इसके मर्तबे के खिलाफ नहीं, इसके माँ बाप की जो इज्जत तकरीम या उनका गम है उसके खिलाफ नहीं। पूरी तरह से हम उसकी एहतराम और तहसीन करते हैं। सिर्फ गुजारिश हाथ बांध के ये कि जो दूसरे लोग शहीद होते हैं या ड्यूटी के ऊपर अपनी जान देते हैं, उनका भी इसी तरीके से आप पर एहतराम सब पर वाजिब है। ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनके ऊपर मेरी कोई तनकीद नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमारे अमूमी रवैये क्या हैं। आगे चलते हैं ज़रा, ये तो सूरत हाल आपके सामने रख दी। अब एक नई चीज़ आई, एक तरफ तो मेहदी साहब का मैंने आपको कुरान करीम के ऊपर हल्फ दिखाया, एक तरफ आप शहबाज शरीफ के एक वजीर झूठा हल्फ, आप पता नहीं वो कुरान करीम पर हल्फ है या किस चीज़ पर है, बहरहाल झूठा हल्फ उठाते हुए पकड़े गए। ये बहुत बड़ा शोबदेबाज बहरूपिया इंसान है। मैंने पहले भी माजरत के साथ इनके बारे में आपको बताया कि बहुत बड़े फ्रॉड है। 2-3 दिन पहले आंखें चढ़ा के बड़ी नशीली सी ये खराते हैं टेलीविजन के ऊपर, और उस टाइम ऐसा लगता है कि जब गुस्से में हूं कि इनको ये लगता है कि इनको किसी ने बता दिया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सच बोलते हैं, तो आप लोग गुस्से में टेलीविजन पर नजर आया करें ताकि लोगों को लगे कि आप सच बोल रहे हैं। ये नून लीग के 4-5 लोग ये करते हैं, बिल्कुल बेशर्मी से झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन अचानक गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि ये सच बोल रहे हैं। अब इन्होंने नया दावा किया, कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दावे कर ही रहे थे, इन्होंने हल्फ उठाकर ये कहा कि जो बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान का दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट था वो उनका नहीं था, वो नवाज शरीफ का था, और ये इसके ऊपर हल्फ उठाते रहे। ये 2016-17 के अंदर इन्होंने यकीनी तौर पर नवाज शरीफ ने ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक इफ्तिताह को फीता शीता इन्होंने काटा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल काटा था इन्होंने 2016-17 में। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब एक दफ़ा फिर झूठे और फ्रॉडिये पकड़े गए, स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक और झूठ, और वो भी हल्फ के ऊपर बोल दिया। इमरान खान का प्रोजेक्ट तो 2013-14 में शुरू हो चुका था, अब कैसे कह सकते हैं कि वो नवाज शरीफ का था। और नवाज शरीफ साहब को पौधे लगाने का क्या पता, वो तो खेद शेद पाए शाये उसमें से बाहर ही निकलते। और अगर ऐसा होता तो पंजाब में आपकी हुकूमत थी, कितने दरख्त आप लोगों ने लगा दिए थे, सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक से बढ़कर एक बैंकॉक के शोले और बनारस के ठग जो हैं वो हमें मिले हुए हैं। तो ये जो बनारसी ठग हैं वो एक से बड़े एक यहाँ पर आपको झूठ बोलेंगे। आप मुझे नहीं पता इन्होंने जानबूझ के झूठा हल्फ दिया है या इनके ऊपर प्रेशर था कि आप जाकर झूठ बोलें। अच्छा जी, ऐसा ही एक झूठ मरियम साहबा ने भी बोला, अभी जापान में थी तो इन्होंने दावा किया कि जो रूडा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का प्रोजेक्ट है, उसमें हम ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, जापान के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। अब सैलाब आ गया तो अब फौरी तौर पर हाथ जल रहे हैं, कह रहे हैं रूडा हमारा नहीं, इमरान खान का प्रोजेक्ट है। फौरी तौर पर जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्रूवल दी इन्होंने, गलत तरीके से अप्रूवल दी, जिस भी तरह से दी, उनकी जो तारीख थी अप्रूवल की वो LDA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद थी। वो तारीख वाला खाना हटा दिया गया है क्योंकि वो तमाम अप्रूवल्स इनकी गवर्नमेंट्स के अंदर दी गई हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि वही रूडा जिसकी पग अपने सर पर बांधना चाह रहे थे, उससे अब ये जान छुड़वा रहे हैं। अगर इमरान खान के तरीके से रूडा बनता तो आज सैलाब लाहौर के इर्द गिर्द इतनी तबाहकारियां ना करता। बाकायदा प्लान था इसको सामने रखते हुए कि आपने चैनल्स कैसे बनाने हैं दरिया के ऊपर, किस तरह से उसके पानी को डिवाइड करना है और किस तरीके से अब्जॉर्ब करना है अगर पानी ज़्यादा आता है उस इन्फ्लक्स को, ताकि शहरी आबादी जो है वो ना डूब सके। लेकिन जाहिर है एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। इंडोनेशिया में आखिरी खबर आपके सामने क्विकली रख दें, वहाँ की आवाम भिफर गई है और उन्होंने अपनी ही पार्लियामेंट को आग लगा दी। ये एक दिन पुरानी खबर है। वजह क्या बनी कि इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपनी मुराद और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। यहाँ पर तो खैर कई दफ़ा ये काम हो चुका, अब सिंध वाले भी करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध पार्लियामेंट को आग लगा दें, मैं सिर्फ ममासलत बता रहा हूँ कि वहाँ पर और यहाँ पर एक ही तरह का काम है कि यहाँ पर भी जो
तनख्वाहें और मुराद हैं असम्बली के लोगों की वो बढ़ाई जा रही हैं। जो नेशनल असम्बली है वो बढ़ा चुके, पंजाब असम्बली की बढ़ा चुके, कई गुना 800% इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। आप सबको याद होगा वो सारा जो पिछले 2 महीने के अंदर हुआ है। अब इंडोनेशिया से ये खबर आ रही है कि वहाँ के सदर ने वो इजाफा वापस ले लिया है। 5 अफराद वहाँ पर अभी तक इन मुजाहरों में हलाक हो चुके हैं। अवाम चढ़ गई पार्लियामेंट पर और पार्लियामेंट को भी नजर आतिश किया। बहुत खून खराब किस्म के वहाँ पर दंगे हुए हैं। ये अगर आपको मौका मिले तो ये एक हमारा इंग्लिश इसके ऊपर हमने व्लॉग किया था, इसको देखिएगा अगर आपको मौका मिले। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।